हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास। आज हम डिस्कस करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, ठीक है, और ये किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका अर्थ। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, तो इसका अर्थ जानेंगे, मीनिंग जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक। उसके बाद स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अर्थात संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाओं को जीन पियाजे की थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेज माना जाता है, अर्थात अवस्था माना जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, ठीक है, और ये बच्चों में कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शुरू करने से पहले हम उसका थोड़ा सा एक इंट्रो देख लेते हैं। तो चलिए, वह क्रिया जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, वह क्रिया वो सारी क्रियाएं जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, जैसे सोचना, समझना, ठीक है। इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इन सब में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे थिंकिंग करना, ठीक, प्लानिंग करना, रिमेम्बरिंग करना, ठीक है, किसी चीज़ को रिमेम्बर करना, ठीक, क्रिएशन करना, किसी चीज़ को क्रिएट करना, इन सब में किसकी ज़रूरत होती है, तो इन सब में हमारी बुद्धि की ज़रूरत होती है। इन सब में हमारे मेंटल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। तो ये सारे चीज़ क्या हैं, ये सारे स्किल्स, ये सारी क्रियाएं, ये जो भी क्रियाएं हैं जिनमें मेंटल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, संज्ञान कहलाता है, ठीक है। जिन जिन चीज़ों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, जिन चीज़ों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे संज्ञान कहते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास कब से प्रारंभ होता है, तो शैशवा अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। बालक जैसे ही पर्यावरण के संपर्क में आता है वह उसके बारे में छानबीन करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे पर्यावरण के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो पर्यावरण के संपर्क में आता है, अर्थात इस दुनिया में आता है, तो धीरे धीरे वो इसके बारे में छानबीन करना शुरू कर देता है, ठीक है, और सब पर्यावरण के बारे में जान जाता है, ठीक है। हाँ, प्रारंभ कर देता है एवं प्रत्येक वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है और करता भी है। बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उद्दीपकों को देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर, अनुभूति द्वारा समझने का प्रयास करता है, ठीक है। ये छोटा सा इंट्रो था, ठीक है। अतः संज्ञानात्मक विकास ऐसी प्रक्रियाओं के प्रति संकेत करता है जिसमें चिंतन, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, संकेतीकरण, नियोजन आदि शामिल होते हैं, ठीक है। अतः सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास वह आंतरिक क्रियाएं हैं जिनका संबंध मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान से होता है, ठीक है। अतः संज्ञानात्मक विकास मानसिक क्रियाएं हैं। ये क्या हैं, तो मानसिक क्रियाएं हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ वर्क ऑफ माइंड, ठीक है। यह मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, इसको मेंटल प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा एक जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि जीन पियाजे का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जीन पियाजे क्या थे, तो जीन पियाजे
जीन पियाजे स्विस के एक संज्ञानवादी और मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। स्विस के क्या थे? तो संज्ञानवादी और मनोवैज्ञानिक। इनका जन्म 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1896 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1996 में हुआ था। क्या हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था। पियाजे ने जूलॉजी में अपना शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी। मतलब ये जो भी पढ़ाई किए थे वो जूलॉजी में किए थे, लेकिन बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर इन्होंने अधिक रिसर्च किया। ठीक है, जूलॉजी में इनका कोई उतना इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, इनको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्विस संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे को कह सकते हैं सिंपल में कि जीन पियाजे को चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का नाम बताइए या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कौन है, ऐसे ऑप्शन करके दे देगा और आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, यह लगभग 50 वर्षों तक बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर अध्ययन किए। ठीक है, एवं उनसे संबंधित 32 पुस्तकें भी लिखी। ठीक है, इनकी मृत्यु 16 सितंबर 1880 में हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? तो 16 सितंबर 1980 में हो गई। ठीक है, ये छोटा सा जीन पियाजे का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब देख लेते हैं। हाँ, ये है स्विस के संज्ञानवादी जीन पियाजे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का अर्थ। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञानात्मक शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉग्निशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, संज्ञानात्मक शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉग्निशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। कॉग्निशन का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है, या संज्ञान का अर्थ ज्ञान से होता है। ठीक है, कॉग्निशन डेवलपमेंट इज द कैपेसिटी ऑफ फंक्शन विथ अंडरस्टैंडिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो हमारा बाहरी पर्यावरण है उसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग करना, उसको जानना, उनके फंक्शंस के बारे में जानने की जो भी क्षमता होती है उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, अतः संज्ञानात्मक विकास मनुष्य के मस्तिष्क से जुड़ा है। संज्ञानात्मक विकास किससे जुड़ा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क से जुड़ा है। मनुष्य का मस्तिष्क जितना ही डेवलप होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास उतनी ही तेजी से होता है। ठीक है, जैसे अगर मस्तिष्क में या नाड़ी संस्थान में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, मस्तिष्क का विकास यहाँ पे देख सकते हैं, मस्तिष्क का विकास जितने तेजी से होगा, ठीक है, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास उतनी ही तेजी से होता है। जैसे ही उस बच्चे के मस्तिष्क में या उसके नाड़ी संस्थान में कोई भी विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास बच्चे का अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, उसमें अच्छे से संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता और वो बाहरी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो चलिए देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक परिचय देखेंगे। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि बालक जैसे जैसे बढ़ता है, सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि बालक जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। ठीक है, ये करना नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमें डेवलप नहीं कराना पड़ता, ये अपने आप होता जाता है। ठीक है, बच्चा जैसे जैसे ही बढ़ता जाता है उसमें ये ऑटोमेटिक संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। ठीक है,
मैं संज्ञानात्मक विकास में मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान का मुख्य किरदार होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। यदि इसमें कोई भी विकार उत्पन्न हो जाता है तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है। क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है। अतः संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को जीन पियाजे के द्वारा निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगले पेज पे, जिसको पियाजे की थ्योरी अर्थात पियाजेट्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, पियाजे के सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। जीन पियाजे कहते हैं कि जन्म के बाद, जीन पियाजे का कहना है कि जन्म के बाद नवजात शिशु को बाह्य जगत के बारे में कुछ पता नहीं होता। ठीक है, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। बाह्य जगत, ठीक है, बाह्य जगत के बारे में कुछ पता नहीं होता, किंतु जैसे जैसे वह पर्यावरण के संपर्क में आता है वह अपने संवेदी अंगों के, ठीक है, माध्यम से, ये भी कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको कट कर देते हैं। ये अपने संवेदी अंगों के माध्यम से उद्दीपकों के बारे में प्रतिक्रिया करता है और बाह्य जगत के बारे में जान लेता है। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं? तो 4 हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो संवेदी पेशीय अवस्था पहली अवस्था है। पहली जो अवस्था है उसे संवेदी पेशीय अवस्था अर्थात सेंसरीमीटर स्टेज के नाम से जाना जाता है। ये कब से कब तक चलता है? तो बच्चा जब से जन्म लेता है तब से लेकर 2 वर्षों तक ये स्टेज चलता है। ठीक है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये इसका ड्यूरेशन है 2 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक। ठीक है। ये बच्चा 2 वर्ष, जब बच्चा 2 वर्ष का होता है और 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। ठीक है। किसके अनुसार? तो पियाजे के अनुसार। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। ये कब से चलता है? तो 7 से लेकर 11 ईयर तक। ठीक है। औपचारिक अवस्था फॉर्मल स्टेज, ये कब से कब तक? तो 11 से लेकर 15 ईयर तक। पियाजे का मानना है कि जब से बच्चा जन्म लेता है और 15 साल तक बच्चे में ये संज्ञानात्मक विकास डेवलप हो जाता है। बच्चा जब 15 वर्ष का होता है तो उसमें संज्ञानात्मक विकास पूरी तरह से हो जाता है। ठीक है। और संज्ञानात्मक विकास के प्रति बच्चा बिल्कुल मैच्योर हो जाता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पहली अवस्था, जिसे सेंसरीमीटर स्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है। जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी पेशीय अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ठीक है। इस अवस्था में शिशु अपने संवेदी अंगों से तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा वह पर्यावरण के संबंध में ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है। एक 5-6 माह का बच्चा, 5-6 माह के बच्चे को देखें तो वो उसके वाणी का अवलोकन करें तो बालक जाने अनजाने में ही क्या बोलता है? तो ई आ बा उ। ठीक है। ऐसे 5-6 महीने के बच्चे ऐसे आवाज़ें निकालते हैं। ठीक है। धीरे धीरे ये जानते नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा बोलने में उनको मज़ा आता है। ठीक है। और ये बार बार उसकी पुनरावृत्ति, ठीक है, उसको बार बार दोहराते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं और धीरे धीरे करके ऐसा बोलते बोलते ऐसा आवाज़ निकालते निकालते वो धीरे धीरे उनमें भाषा का विकास होता जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अतः इस प्रकार वह चीज़ों को बोलना एवं समझना जान जाता है। ठीक है। पियाजे ने संवेदी पेशियों अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज को 6 भागों में विभाजित किया है। किसने विभाजित किया है? तो पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज को 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला है प्रतिवर्त स्कीम। ठीक है। पहला क्या है? तो पहला है प्रतिवर्त
प्रतिवर्ती स्कीम, ठीक है। यह बच्चे में कब से कब तक चलता है? कहाँ गया? हाँ, यह बच्चे में 0 से लेकर यानी कि जन्म से लेकर 2 मंथ 2 महीने तक 2 माह तक चलता है, ठीक है। इसमें बच्चा इस अवस्था में शिशु क्या करता है? तो आँखों को झपकाता है, ठीक है। इसमें शिशु क्या करता है? अपनी आँखों को झपकाता है। तीव्र रोशनी में वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन देता है बच्चा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा है प्राथमिक चक्रीय अवस्था, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 2 माह से लेकर 4 माह तक चलता है। तीसरा है द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया, ठीक है। तीसरा क्या है? तो द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। पहला है प्रतिवर्ती स्कीम, ध्यान से देखिएगा। पहला है प्रतिवर्ती स्कीम, दूसरा क्या है? तो दूसरा है प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया। दूसरा क्या है? प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया। तीसरा है तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया नहीं, द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया अर्थात सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये कब से कब तक चलता है? तो 5 मंथ से लेकर 8 मंथ तक चलता है, ठीक है। द्वितीय चक्रीय अवस्था का समन्वय, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है। ये 9 माह से लेकर 12 मंथ तक अर्थात 9 माह से लेकर 12 महीने तक चलता है, ठीक है। अगला है तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रिया, ठीक है। तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रिया टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है। ये 12 माह से लेकर 18 माह तक चलता है, ठीक है। छठवां है मानसिक प्रकाशन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये 18 से 20 यानी कि 2 वर्ष तक चलता है, 18 माह से लेकर 20 माह तक, ठीक है। अब है दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या था? तो ये सब जो सेंसरी मोटर स्टेज था उनकी कुछ अवस्थाएं थी, ठीक है। उनको 6 भागों में विभाजित किया गया था, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब चलेंगे सेकंड पे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो स्टेज पढ़ रहे थे, तो पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक चलता है। ये इसका ड्यूरेशन क्या है? तो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है, ठीक है। शिशु के 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है, ठीक है। अब बालक स्वकेंद्रित तथा समूह प्रेमी बनता है। इस स्टेज में बच्चा स्वकेंद्रित, ठीक है, अपने आप को केंद्र में रख के देखता है, ठीक है। मतलब उसको लगता है कि मैं ही एक मेन हीरो हूँ, ठीक है। जैसे वो कह सकते हैं कि बच्चा अपने आप को समझता है कि मतलब मेरे जैसा वो कोई नहीं है, ठीक है। वो अपने आप को केंद्र में रखकर देखता है, तो ठीक है। तो अब बालक स्वकेंद्रित समूह तथा समूह प्रेमी, ठीक है। इस स्टेज में बच्चे समूह प्रेमी भी हो जाते हैं, ठीक है। समूह प्रेमी अर्थात अब बच्चा ग्रुप में रहना पसंद करता है, ठीक है, तथा दूसरों के संपर्क में आकर ज्ञान अर्जित करता है तथा वो अपने विचारों का आदान प्रदान भी करना सीखता है। इस अवस्था में बालकों का मानसिक विकास तेजी से होने लगता है। बालकों का मानसिक विकास इस अवस्था में क्या होता है? तो तेजी से होने लगता है, अर्थात उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी तेजी से होगा। जब मानसिक विकास तेजी से होगा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी तेजी से ही होगा, ठीक है। अतः वह विभिन्न प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने लगता है, जैसे कविता याद करना, पहाड़ा याद करना,
जानवरों तथा फूलों, सब्जियों, शहरों आदि का नाम याद करना। ये इन सब प्रतिभाओं का उनमें विकास होने लगता है और वो किसी भी चीज़ को आसानी से याद कर लेते हैं। ठीक है। पियाजे का मानना है कि इस अवस्था में बालक संज्ञानात्मक परिपक्वता का पियाजे का मानना है कि इस अवस्था में बालक में संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, बच्चा बस रट लेता है, उसके बारे में वो उतना ज़्यादा समझता नहीं है। ठीक है, और क्या करता है, तो इसी कारण यह समस्या की केवल एक ही पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जैसे बालक आकाश में इंद्रधनुष को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। बालक क्या होता है, तो बालक इंद्रधनुष को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है, परंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि आकाश में इतना सुंदर सतरंगी इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार, वह कैसे हुआ है। ठीक है, वो बस उसको देख के खुश हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि एक्चुअली में ये होता क्या है और ये बनता कैसे है। ठीक है, ठीक है, वह केवल अपने बारे में ही सोचता है। ठीक है, बच्चा इस स्टेज में अपने बारे में ही सोचता है, अपने आप को केंद्र में रख के सोचता है। ठीक है, और बातचीत में भी मैं, मेरा, ठीक है, मैं, मेरा, मेरा खिलौना, मेरे मम्मी पापा, मेरा स्कूल, मेरा ड्रेस आदि की ही बातें करता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, तो ईगोसेंट्रिक होता है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक स्टेज कौन सा है, तो ईगोसेंट्रिक स्टेज ये प्री ऑपरेशनल स्टेज को बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरा क्या है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये कब से कब तक चलता है, तो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक चलता है। बालक में ये अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलता है। ठीक है, इस अवस्था तक बालक विद्यालय जाने लगता है। इस अवस्था में बालक क्या करने लगते हैं, तो विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं। वह अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विभिन्न चीज़ों, घटनाओं, सूचनाओं को समझने लगते हैं। ठीक है, इस अवस्था का बालक खोजी एवं जिज्ञासु अर्थात क्यूरियस प्रकृति का होता है, क्यूरियस नेचर का होता है। इस अवस्था में बालक विभिन्न क्रियाओं को करके सीखता है। ठीक है, जैसे कपड़े बदलना, नहाना, खाना, जूते पहनना एवं उसके लेस बांधना, कंघी करना आदि क्रियाएं वो स्वयं ही करने लगते हैं। ठीक है, वो क्यूरियस प्रकृति के क्यों होते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानते उन चीज़ों के बारे में अनेक प्रश्न करते हैं। आप लोगों ने भी गौर किया होगा अगर आपके आसपास बच्चे होंगे तो। ठीक है, हाँ, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये 11 से लेकर 15 ईयर तक चलता है। ठीक है, ये संज्ञानात्मक विकास की लास्ट अवस्था है, लास्ट स्टेज है। ये कब से कब तक चलता है, तो 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, फॉर्मल स्टेज कहलाती है। इस अवस्था में बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास इतना उन्नत हो जाता है कि वह विभिन्न संक्रियाओं को संगठित करके उच्च स्तर के संक्रियाओं का विकास करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक कितना काबिल हो जाता है कि वह अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं कर लेता है तथा साथ ही दूसरों की समस्याओं को भी सुलझा देता है। वह सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी